हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 29 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर पहले तो इस वृत्त का ये भाग यहाँ पर ये पूरा करना होगा और इसमें एक लाइन यहाँ से खींचेंगे। ये इतना पार्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए एक वर्ग यहाँ पर बनाएंगे और एक वर्ग यहाँ पर बनाएंगे। और त्रिभुज देखिए इसका जस्ट वाटर मिरर बनाएंगे, मतलब जल प्रतिबिंब। तो जस्ट यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो ये आकृति आपको विकल्प से सर्च करना है। तो विकल्प इसका फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले 5 पर्सन की सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए 4 की तो ये इस प्रकार होती है, 5वां यहाँ पर बैठा देंगे। अब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड और ये सभी पर्सन का इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट। अब आगे रीड करेंगे। कह रहा है कि डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, तो सी को आपको डी और ए के बगल में नहीं बैठाना है इस कंडीशन ऐसे। अब देखिए आगे रीड करेंगे। कह रहा कि बी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यदि ई यहाँ पर बैठाएंगे तो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी बैठा तो बी को यहाँ पर बैठाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ए ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर ए बैठा तो ए यहाँ पर बैठा देंगे। अब कह रहा कि सी देखिए डी और ए का पड़ोसी नहीं है, तो डी और ए के बगल में सी को नहीं बैठाएंगे, तो यहाँ पर देखिए डी बैठा देते हैं और यहाँ पर बैठा देते हैं सी। तो इस तरह से 5 पर्सन सेट बैठ गए। अब आगे कह रहा कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो सी के ठीक दाईं ओर बैठा है बी, तो ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट 2 शब्दों का आपस में जो संबंध है वही आपको विकल्प से चयन करना है। तो देखिए डब्लू फर्स्ट लेटर देखेंगे, डब्लू से एक्स हुआ अर्थात +1 किया है यहाँ पर। फिर जेड से यहाँ पर ए हो गया तो +1 किया सेकेंड लेटर में। और सी से डी हुआ तो यहाँ भी देखिए +1 किया है। तो इसी तरह देखिए ऑप्शन 4th में यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पर डी आ गया। फिर यहाँ पर +1 करेंगे तो जी से एच हो गया। यहाँ पर +1 करेंगे तो के से एल हो गया। तो अतः इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में यदि फ्रांस को इटली कहा जाता है, इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीस कहा जाता है और ग्रीस को जर्मनी कहा जाता है, तो एफिल टावर कहाँ स्थित है? अब आपको पता है कि एफिल टावर फ्रांस में स्थित है, लेकिन फ्रांस का देखिए यहाँ पर कोड क्या दिया है। तो देखिए फ्रांस का कोड है, फ्रांस को इटली कहा गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन का सहारा लेंगे तो प्लस और माइनस को बदलना होगा, अर्थात प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 40 में 5 से भाग करेंगे तो 8 आएगी वैल्यू। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए फिर पुनः रीड करेंगे तो यहाँ पर 29 - 12 + 32 यहाँ पर लिख लेंगे, 29 - 12 + 32। तो अब इस बराबर यहाँ पर दिया है 49 अर्थात 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 29 32 जोड़ लेंगे, क्योंकि 12 माइनस का है और ये दोनों प्लस के हैं। तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11 हुआ, 3 2 5 1 6, 61 माइनस है 12 और ये बराबर हो गया 49। तो 11 में 2 घटाएंगे तो यहाँ 9 आएगा और 5 में 1 घटाएंगे 4, अर्थात ये दोनों इक्वल हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट 2 शब्दों में आपस में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से फाइंड करना है। तो फर्स्ट लेटर देखिए यहाँ पर 17 से 13 हुआ अर्थात -4 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 20 से 16 हो गया तो -4 किया है सेकेंड लेटर में। और 23 से 19 हुआ तो यहाँ पर भी देखिए -4 किया है। तो यहाँ पर भी प्रत्येक लेटर में -4 करेंगे प्रत्येक लेटर में। तो देखिए 4 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर जेड फाइंड होगा। यहाँ पर 7 में 4 घटाएंगे तो 3 होता अर्थात सी होगा। और 10 में 4 घटाएंगे तो 6 अर्थात यहाँ पर एफ होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 2nd करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? सबसे पहले यहाँ पर देखिए 126 से 147 हुआ, दोनों का अंतर 21 है अर्थात +21 किया है। फिर यहाँ पर देखिए 147 में भी +21 करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर 168। फिर 21 का टेबल ही है, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 नहीं है 189, 21 धाम 210, पुनः 21 जोड़ेंगे तो 231। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 1st करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, साथ में दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है कोई एम एन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कोई यम एन नहीं है, तो ये यम और एन दूर दूर यहाँ पर बनाएंगे, ये यम होगा ये एन होगा। आप कह रहा कि कुछ ओ एन है, तो कुछ ओ एन है तो यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर ओ हो जाएगा। और देखिए यम और एन ओ में कोई भी संबंध हो सकता है। अब देखिए निष्कर्ष से पहला कह रहा कि सभी ओ यम है, तो ये कभी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए ये दूर दूर है, कोई ओ यम नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कोई यन यम नहीं है, तो कोई यन यम नहीं है निश्चित रूप से सत्य है, तो ऑप्शन देखिए इसका विकल्प का सहारा लेंगे, सेकंड इसका निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। पहले तो फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट लेटर में 14 से 18 हुआ, 14 4 18, 4 22, 4 26, यहाँ पर प्लस 4 करेंगे तो फर्स्ट लेटर आ जाएगा डी। सेकेंड लेटर देखिए 14 18 4 22, 22 4 26, 26 में प्लस 4 किया तो डी, और यहाँ पर 4 में प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पर 8 हो गया। फिर थर्ड लेटर देखिए यहाँ पर 8 4 12, 4 16, 4 20 और प्लस 4 करेंगे तो यहाँ 24 अर्थात यक्स होगा। और लास्ट में देखिए यहाँ पर 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 अर्थात यहाँ पर टी होगा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट देखिए दो लेटर सभी में कॉमन, एल आई सभी में है देखिए। अब इसके बाद थर्ड लेटर देखें तो यहाँ पर सी है, तो अर्थात 2 नंबर का पहले आएगा, इसके बाद डी आता है तो ये 1 नंबर का शब्द बाद में आएगा। अब देखिए 2 1 ये क्रम है इसका। फिर आगे देखिए अब इन 3, ये तो 2 कन्फर्म हो गए दोनों। अब यहाँ पर देखिए थर्ड लेटर यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो देखिए इसके बाद यहाँ पर कोई लेटर नहीं है तो इसलिए 4 नंबर का आएगा इसके बाद। फिर अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों में देखिए पहले यन आता है फिर आता है यू, तो यहाँ पर चौथा लेटर तो इसलिए 3 आएगा, इसके बाद आएगा 5। ये अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में ऐसा क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे बेटे के दादा का भाई है, तो वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राम को लिखेंगे बाईं ओर और तस्वीर अर्थात फोटो को यहाँ पर लिखेंगे दाईं ओर। अब इस देखिए क्या कहा राम ने, तो कहा वह अर्थात ये फोटो मेरे बेटे के दादा का भाई, तो यानी राम का पुत्र और राम के पुत्र का दादा यानी राम के पिता, और इसी का भाई यहाँ पर लिखेंगे ये फोटो, फोटो यहाँ पर आ जाएगी। तो कह रहा कि वह आदमी अर्थात ये राम से किस प्रकार संबंधित है, तो राम के पिता का भाई कहलाएगा, तो पिता का भाई ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए एक सीरीज दी गई है, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, जब भी इस तरह की सीरीज आए तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, मतलब 14 से 15 हुआ, 15 से 16 हुआ, अब यहाँ पर आएगा 17, अल्टरनेट ही चलना होगा, एक एक जोड़ा है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। यहाँ पर फिर इसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये अगले यहाँ पर यदि क्वेश्चन मार्क होता तो यहाँ की वैल्यू फाइंड करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये आकृति देखिए यहाँ पर आ गई और एक आयत यहाँ पर ब्लैक करके रख दिया है। अब यहाँ पर देखिए 2 आकृति ब्लैक कर दिया है और आकृति यहाँ पर आ गई, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर रखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर रख दिया है, फिर आकृति यहाँ पर आ गई। चौथे में यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक आयत यहाँ पर रख देगा और यहाँ पर आ जाएगी ये आकृति, तो ये आप विकल्प का सहारा लेंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8 पर्सन की सीटिंग बना लेंगे, ये सभी नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं 8 पर्सन, तो यहाँ पर 4 5 6 7 8, तो ये सभी पर्सन का राइट होगा इस साइड और ये सभी पर्सन का लेफ्ट होगा। अब आके देखिए रीड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, और आगे देखिए कह रहा है कि यह पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो यदि एफ को यहाँ पर बैठाएंगे तब बी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर अर्थात बी इधर बैठेगा, क्योंकि यदि यहाँ एफ को बैठाते हैं इस अंतिम छोर पर तो इसके दाईं ओर फिर कोई पर्सन नहीं है, इसलिए यहाँ से एफ को हटा देते हैं। आगे रीड करेंगे, क्वेश्चन कह रहा कि बी और ई के बीच में केवल 3 पर व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और ई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे तो ई यहाँ पर बैठेगा क्योंकि यहाँ पर 3 की जगह खाली है। फिर आगे देखिए सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और आगे रीड करना है कि डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी यदि यहाँ पर बैठाते हैं तो इसके बाईं तरफ चलेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरे स्थान पर सी बैठा है, तो अर्थात पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर बैठा देते हैं सी को।
अब कह रहा है कि डी और ए के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर ए को बैठाएंगे। तो देखिए ये जगह और ये जगह, ये दो व्यक्ति यहाँ पर डी और ए के बीच में बैठे हैं। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी को यहाँ पर नहीं बैठाना है, तो देखिए जी बैठेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बचा एच, तो इधर एच बैठा देते, एक पर्सन बचा। लास्ट में कह रहा है कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक बाईं ओर बैठा है सी, तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। यहाँ पर देखिए दोनों पासों में सबसे पहले देखेंगे 6 कॉमन है, एक संख्या कॉमन है, तो पहले लिख लेंगे दोनों पासे के 6। पहले पासे में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 3 मिलेगा और 2 मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2 कामा लगा के। और दूसरे पासे में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पर 5 और 1 मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कामा 1। आप कह रहा था कि 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, तो देखिए 5 के विपरीत में होगा 3, ये एक दूसरे के विपरीत में है, और 2 के विपरीत में 1 है, 1 2 विपरीत है, तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस को यदि देखें तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और वो भी पहले देखिए एक लाइन पूरा घूमा है, तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये आधी और आधी एक लाइन पूरा घूमा है। और डिवाइड का सिंबल भी देख लेंगे, फिर यहाँ पर देखिए आधी लाइन घूमा तो यहाँ आया, फिर एक लाइन पूरी घूम गया तो इधर आया, अब आधी लाइन घूमेगा तो अगली आकृति में माइनस यहाँ पर होगा। डिवाइड को देखेंगे तो देखिए डिवाइड भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो आधी लाइन पहले घूमा तो इधर आ गया, फिर एक लाइन पूरी घूम गया तो इधर आया, फिर आधी लाइन घूमा तो इस कॉर्नर में आ गया, अब एक लाइन पूरी घूमेगा तो इधर आएगा, अर्थात डिवाइड का सिंबल यहाँ पर होगा। तो यही आपको आकृति विकल्प से चयन करना है, ये आकृति आपको दिखेगी। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो समीकरण संतुलित दिया गया है पहले से, और तीसरे समीकरण की वैल्यू फाइंड करना है, वो भी उचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए। तो देखिए यहाँ पर स्टार की जगह मल्टीप्लाई, एट द रेट की जगह प्लस, और यहाँ पर भी प्लस। यहाँ पर देखिए 6 गुणे 100 करेंगे तो 600 आएगा, और 105 तो 705, और 7 और जोड़ेंगे 712 प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में भी सेम, स्टार की जगह मल्टीप्लाई, यहाँ पर दोनों की जगह प्लस का यूज करेंगे। तो देखिए 45 इंटू पहले 16 करेंगे, 16 पंचे 80 की शून्य हासिल 8, 16 चौको 64, 64 8 72 होता है, तो यहाँ 720 आ गई वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 60 और यहाँ पर 25 है, तो ये 85 हो जाएगा, तो यहाँ पर 85 ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 5 आएगा, 8 2 10 की शून्य आएगा, 7 1 8, 805 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में डेली को 50739 लिखा जाता है, अर्ली को 75834 लिखा जाता है, इवेंट को 42641 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में डी को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों शब्द लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डी का कोड आपको फाइंड करना, तो फर्स्ट समीकरण में डी यहाँ पर दिख रहा है, तो पहले आपको AILY का फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ए दोनों फर्स्ट सेकंड में कॉमन है, एल कॉमन है और वाई कॉमन है, तो इधर साइड देखिए तो 5 कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब यहाँ पर बचे 2, देखिए डी और आई, और यहाँ पर बचा 0 और 9 0 एंड 9, तो डी के लिए 0 या 9 में से कोई एक होगा, तो विकल्प का सहारा लेंगे, तो विकल्प में 9 दिया हुआ है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक सीरीज बनाते हैं और एक ग्रुप बनाएंगे, प्रत्येक ग्रुप में समान लेटर होंगे। तो देखिए यहाँ पर एस लिखना होगा, RS, फिर यहाँ पर TUV एक ग्रुप बनेगा यहाँ तक, फिर RSTUV दूसरा ग्रुप बन गया, फिर यहाँ पर RSTUV तीसरा ग्रुप बन गया, RSTUV चौथा ग्रुप बन गया, RSTUV यहाँ पर ग्रुप है, फिर यहाँ पर एस लिखेंगे, RSTUV ये ग्रुप बना, RSTUV यहाँ पर ग्रुप होगा, RSTU यहाँ पर यू लिखेंगे, फिर इसके बाद भी। तो इसका आंसर होगा देखिए SSSU, ट्रिपल SU आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, वाई वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों पासों में सबसे पहले कॉमन देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों में एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर पहले दोनों पासे के यहाँ पर एक्स लिख लेंगे। फर्स्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो वाई और जेड मिलेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं वाई और जेड कामा लगा के, और सेकंड पासे में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे एक्स से, तो यम और एन मिलेगा, यहाँ लिखेंगे यम और एन कामा लगा करके लिख लेंगे। अब वाई वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, तो वाई के विपरीत में हो जाएगा एन यम, ये आपस में विपरीत होंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और शेष भूगोल में रुचि रखते हैं। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 60 है बराबर यहाँ पर इतिहास में 50% अर्थात 30 इतिहास में और 30 भूगोल में रुचि रखते हैं। ये समीकरण पहले बना लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 30 दूनी 60, 30 एक कम 30, 30 एक कम 30, 2 बराबर 1 प्लस 1। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे 85 से, 1 इंटू 85। और भूगोल का औसत स्कोर 75 है तो यहाँ पर 75 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पूरे समूह का औसत स्कोर कितना है, तो पूरे समूह में x का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x इक्वल टू 85 और प्लस 75 यहाँ पर जोड़ेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 160। अब यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 अट्ठे 16, तो x की वैल्यू आ गई 80 अर्थात पूरे समूह का औसत स्कोर 80 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 50 और y बराबर 25 है तो x y से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर x y से सीधे 100% अधिक है क्योंकि 25 y है और 25 ही ज़्यादा है यहाँ पर, तो देखिए 100% अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पर 25 ज़्यादा है लेकिन y से ज़्यादा है तो 25/25 इंटू कर देंगे 100, तो 25/25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 100% वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 9:10 हो जाता है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिए प्रारंभ में जो संख्याएं दी हैं अनुपात में उसको लिख लेंगे पहला अनुपात, और यहाँ पर दूसरा अनुपात दिया हुआ है 9:10, यहाँ पर सेकेंड अनुपात है 9:10। अब यहाँ पर देखेंगे अनुपात में, देखिए यहाँ पर 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि, तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर दिया है प्रश्न में 4, 2 अनुपात की वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ पर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे 2। अब कह रहा कि संख्याओं के बीच अंतर क्या है, तो देखिए इस प्रारंभ में जो अनुपात है उन्हीं के बीच अंतर देखते हैं, तो यहाँ 1 का ही अंतर है और 1 बराबर 2 फाइंड कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 80, 20 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 14 शेषफल बचता हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इनका सभी का एलसीएम फाइंड करके फिर 14 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो 80 के फैक्टर करेंगे तो पहले तो 0 का मतलब होता है 2 इंटू 5 और 8 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें आपको देखिए 15 भी शामिल करना है तो 5 ऑलरेडी है, 3 का गुणा और करेंगे। अब 20 शामिल करना है तो देखिए 20 ऑलरेडी है, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब इसमें 75 शामिल करना है तो 5 एक और गुणा करेंगे 5 का, 5 पचम 25 तिहाई 75, तो ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए 2 5 से 1 0 होता है, यहाँ पर भी 2 5 से 1 शून्य और हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, तो यहाँ 1200 आ गया एलसीएम, डबल 0 लगाएंगे। अब ये 14 जो शेष है तो प्लस कर देंगे 14, तो आंसर हो जाएगा 1214। इस तरह आपको फाइंड कर लेना है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु 5550 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य हमेशा होता है 100%। अब 25% की छूट देंगे तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 75, तो यहाँ पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यहाँ पर रेशियो बना लेंगे। अब यही 75 अनुपात की वैल्यू दिया है 5550, इसको लिख लेंगे यहाँ पर 5550। अब कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 से तो 15 पना 75 और 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 0 एक 1110। फिर इसको देखिए और कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 से 3 पचे 15 और सॉरी 5 से ही कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर 5 3 15, यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आप 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 एक कम 3, यहाँ पर 3 सते 21, 3 चौक 12, एक अनुपात की वैल्यू 74 आ गई। तो आपको 100 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना, तो 100 इंटू 74 करेंगे तो ये 74 से हो जाएगा अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 रुपए का मूलधन 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात वार्षिक रूप से संयोजित पर ऋण पर लिया गया, तो 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद अमाउंट फाइंड करना है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन में। तो इसको डायरेक्ट सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। ये 20,000 प्रिंसिपल है तो 20,000 इंटू, फिर यहाँ पर देखिए 9% है और 100 में 9 जोड़ेंगे तो 109% होगा, तो 109/100 फिर गुणे 109/100, और ये यहाँ पर 2 वर्ष दिया इसलिए 2 बार गुणा करना होगा। तो देखिए 4 जीरो से यहाँ पर 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपस में मल्टीप्लाई करना है इनका तीनों का, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 9 81 की एक गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर इकाई में 2 आएगा, एक ही विकल्प है जो इकाई में 2 है, तो 23,762 इसका आंसर होगा, 23,762। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात 7:19 है। यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है तो मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पर देखिए 7:19 दिया है पानी और वाइन का रेशियो। अब देखिए कह रहा कि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है। यहाँ पर अंतर देखिए अनुपात में तो 12 का ही है, 12 अनुपात बराबर 12 लीटर, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 1 लीटर। आपको मिश्रण में कह रहा वाइन की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर वाइन 19 है, तो 19 अनुपात की फाइंड करना, तो 19 लीटर ही आएगा। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई की औसत ऊंचाई 185 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई की कुल ऊंचाई निकालेंगे, तो जोड़ लेंगे, यहाँ पर 3 इंटू कर देंगे 185, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं या 3 व्यक्ति हैं, तो 3 का गुणा करेंगे, तो देखिए 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 अठे 24 1 25 हासिल 2, 3 1 कम 3 3 2 5, 555 हो जाएगा वो सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए आगे करा कि यदि W और X की औसत ऊंचाई 153 सेंटीमीटर है, तो W और X की कुल ऊंचाई निकाल लेंगे, तो 2 इंटू कर देंगे 153, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2 तिहाई 6, फिर 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 306 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर आगे कह रहा कि X और Y की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर X और Y की कुल ऊंचाई निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 152 करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी देखिए 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 304 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, तो जब यहाँ पर प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पर W प्लस एक्स और एक्स जुड़ेगा, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस ये y, और यहाँ पर जोड़ लेंगे आपस में दोनों को, तो यहाँ 610 होगा, क्योंकि 306 और 304 610। अब ये नया समीकरण बन गया, स्टार्टिंग का समीकरण यहाँ पर दिया गया है, तो आपको इसमें दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे दोनों समीकरण को, तो ये W कैंसिल आउट, Y कैंसिल आउट, 2x में x माइनस करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और 610 में 555 घटा देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर माइनस करेंगे आप, यहाँ पर 55 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा हो गया और ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, तीनों हिस्से अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर भाग करेंगे 5 से, तो 5 अठे 40 और फिर 15 हुआ, 5 ते 15, तो ये लिखेंगे 83, फिर माइनस, यहाँ पर देखिए इस हिस्से को सॉल्व करना तो पहले डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पर 44 तो रहेगा जो कहते हो, इंटू 2 डिवाइड बाई होगा 8, और फिर प्लस यहाँ पर 53 है, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 चौको 8, फिर 4 1 कम 4, यहाँ से 11 चौको 44। तो देखिए अब यहाँ पर पहले इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये प्लस है, फिर 11 माइनस करेंगे, तो 3 3 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 और 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 136 माइनस करेंगे 11, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 में 1 घटाएंगे 5 और 3 में 1 घटाएंगे 2 और यहाँ पर 125 इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डी किसी काम का 10% भाग 3 दिन में पूरा कर सकता है तो डी संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर दिया है 10% भाग 3 दिन में होता है, तो संपूर्ण काम करना अर्थात 100% काम करना है, तो देखिए 10 से 100 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 तिहाई 30, 30 दिन में संपूर्ण काम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है, तो देखिए यहाँ पर मार्केट प्राइस तो हमेशा 100% होता है, और यहाँ पर सीपी कह रहा है कि अंकित मूल्य से 26% कम करना है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 74%, यहाँ पर पहले इस तरह लिख लेंगे, और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो ये एसपी हो जाएगा, अंकित मूल्य से 10% अधिक, तो 100 में 10% जब जोड़ेंगे तो 110% हो जाएगा एसपी। कह रहा है उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर सीपी 74 है, एसपी 10 है, दोनों का पहले डिफरेंस देखेंगे कितना लाभ है, तो यहाँ पर देखिए अंतर आएगा, 10 में 4 घटाएंगे 6 और यहाँ पर 10 में 7 घटाएंगे 3, तो 36 का लाभ हो रहा है, तो आपको परसेंट में फाइंड करना है, तो 36 ऊपर लिखेंगे, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पर होता है, तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू 74 है, नीचे होगी, इंटू करेंगे 100, तो ये परसेंट प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो देखिए अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 अट्ठे 16 18 दूनी 36, यहाँ पर 37 दूनी 74, तो 1800 का गुणा 18 इंटू 100 करेंगे 1800 डिवाइड बाई, यहाँ पर 37 से भाग करना होगा, तो जब 37 से भाग करेंगे तो 48.6% इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
कह रहा कि सवाल सिंप्लीफिकेशन है। 98/56, पहले इसको लिख लेंगे 98/56, फिर आपका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इन दोनों को पहले ही जोड़ लेंगे, ब्रैकेट में ही जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 एकम 7, 7 नहीं है 63, 5 एकम 5, 5 सते 35, 7 5 9 7 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू होगा 16, फिर डिवाइड बाई, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 49/7 हो जाएगा। या फिर कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये 7/1 हो जाएगा, अर्थात 7 ही रहेगा। फिर यहाँ 7 एकम 7, 7 8 56, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 98 इंटू 2 करेंगे तो 98 दूनी 196 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P1 P2 और P3 तीन विद्यार्थी हैं। P1 को P2 से 62.5% अंक कम मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुपात बनाएंगे, रेशियो बना लेंगे P1 और P2 का। तो P1 को P2 से 62.5 कम मिलते हैं, तो P2 यदि 100 है तो 100 में 62.5 कम करेंगे तो वैल्यू हो जाए बचेगी 37.5। इसको लिखेंगे यहाँ पर 37.5। अब यहाँ पर अब रेशियो ये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो एक जीरो और आ जाएगा यहाँ पर। आप कैंसिल आउट करेंगे 25 से, 25 से कम 25, फिर यहाँ पर 25 पंचे 125, यहाँ पर देखिए 25 चौको 100, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 थे 15, 5 अठे 40। तो ये अनुपात बन गया P1 P2 का 3:8। अब आगे इसी तरह नेक्स्ट रीड करेंगे। कह रहा कि और P3 से 70% अधिक अंक प्राप्त किया, कौन? P1। तो P1 और P3 का यहाँ पर रेशियो बनाएंगे। P3 है यहाँ पर, P3 से 70% अधिक है, तो P3 यहाँ पर 100 है, तो P1 हो जाएगा 170। तो देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे तो 17 अनुपात बन जाएगा 10, 17:10। अब यहाँ पर देखिए P1 यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर भी इन दोनों को सेम करना है। तो देखिए 17 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के साथ। तो यहाँ पर देखिए 17 तो यहाँ 51 होगा, यहाँ पर P1 की वैल्यू हो जाएगी 51। तो यहाँ पर तीनों का सम्मिलित अनुपात लिख लेते हैं, P1 P2 और P3 का। P1 का तो 51 होगा, और P2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 17 8 136, यहाँ पर लिखेंगे 136, और P3 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, देखिए P3 है तो यहाँ पर 10 तिहाई 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। आप कह रहा कि यदि P2 को 8160 अंक प्राप्त हुए, तो यहाँ पर P2 की वैल्यू अनुपात में 136 है, 136 बराबर लिख लेंगे 8160। तो आपको फाइंड करना है P3 के अंक कितने हैं, तो P3 के हैं 30, तो आप 30 अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, देखिए तो ये जाएगा 6 बार, यहाँ पर 6 बार जाएगा, एक जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 30 में 60 से, एक अनुपात की वैल्यू देखिए यहाँ 60 आ गई, तो 30 अनुपात की निकालना, तो 30 इंटू 60 करेंगे तो 6 3 18, और डबल जीरो लगा देंगे 1800 हो जाएगा। इसका विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लोगों को 600 रुपए की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज 62 रुपए है तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 5% की दर से दिया गया था उधार और 13% की दर से, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5% और यहाँ पर लिखेंगे 13%। अब आपको यह SI पहले ब्याज निकालने लेना है। तो 600 रुपये, यहाँ पर देखिए 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा, तो 600 रुपये और 5% की दर से एक वर्ष का ब्याज निकालना है, तो बटे करेंगे 100, PRT/100। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, 6 पंचे 30, तो यहाँ पर ब्याज मिलेगा 30 रुपये 5% की दर पर। इसी तरह यहाँ पर 13% की दर से देखिए 600 गुणे 13 गुणे यहाँ पर 1, क्योंकि एक वर्ष टाइम दिया था, और बटे करेंगे 100, तो यहाँ पर देखिए ब्याज मिलेगा 13 छंग 78, यहाँ पर लिखेंगे 78 रुपये। और सामूहिक सम्मिलित ब्याज है दोनों का टोटल 62, तो यहाँ लिखेंगे 62। अब एलिगेशन यहाँ पर लगाएंगे, एलिगेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस इसको निकालेंगे, यहाँ पर तो 32 आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो 8 2 गए 6, और यहाँ पर 116। अब यहाँ पर अनुपात बनेगा, देखिए 5% और 13% की धनराशि का अनुपात, तो यहाँ पर 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 1:2। अब देखिए 2 और 1 3 अनुपात हो रहा है, बराबर टोटल दिया है यहाँ पर धनराशि 600। तो 3 अनुपात की वैल्यू जब 600, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 200। अब आपको फाइंड करना है कि प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि कितनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर 1 अनुपात में है तो 1 बराबर 200 होगा, और दूसरा यहाँ पर 2 अनुपात में है तो 2 बराबर 2 गुणे 200 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 400। तो धनराशि होगी 200 और 400 रुपये। विकल्प फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इस त्रिभुज का आधार उस त्रिभुज के आधार के संगत ऊंचाई उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5वां भाग है तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर देखिए ऊंचाई h बराबर मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर और बेस यानी आधार हो गया 3/5। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5x। ऊंचाई का 3/5 है इसलिए 3/5x। अब एरिया यहाँ पर दिया हुआ है तो लिख लेंगे पहले एरिया दिया है 1470। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। तो बेस दिया है 3/5x तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5x और ऊंचाई x माने तो यहाँ पर लिखेंगे x। अब बराबर यहाँ पर लिखेंगे 1470। अब यहाँ पर कैंसिल आउट करना होगा तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे। तो पहले 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, देखिए 3 चौक 12, फिर 3 नवा 27, 1 0 और यहाँ पर 2 × 5 तो 10 हुआ और 10 का गुणा 49 से 490 से करेंगे तो 4900 और यहाँ पर x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर और बराबर ये 4970 का स्क्वायर होता है। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 70। अब आपको ऊंचाई निकालना था तो ऊंचाई x माने थे, यही ये वैल्यू हो गई 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 18% है तो लाभ का मूल्य कितना होगा, अर्थात ना लाभ फाइंड करना है। तो 440 का 18% आपको निकालना होगा क्योंकि लाभ प्रतिशत 18% है। तो यहाँ पर लिखेंगे 440 गुणे 18/100। अब यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर 10 से डिवाइड करेंगे। तो 18 चौक 72 की 2 हासिल 7, 18 चौक 72, 72 7 79 और डिवाइड बाई यहाँ पर 10 है। तो देखिए जब 0 हटाएंगे तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे अर्थात 79 पॉइंट यहाँ पर 2 होगा। तो 79.2 रुपये लाभ होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है अर्थात सीपी हो जाएगा यहाँ पर 60। 100 का 60% 60 ही होता है। अब कह रहा कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट दें तो अंकित मूल्य तो 100 है, 100 में 4 घटा देंगे, 100 का 4% 4 ही होता है तो एसपी हो जाएगा यहाँ पर 96। अब लास्ट में देखिए लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत हमेशा लाभ होता है सीपी पर। तो देखिए 60 से 96 हुआ तो 36 का लाभ हो रहा है, लेकिन किस पर हो रहा है 60 पर। तो आपको परसेंट में फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए 36 का लाभ 60 पर हो रहा है, इंटू करेंगे 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट, 6 कम 6, 6 6 36 तो 6 धाम 60, 60% का लाभ होगा। तो इसका विकल्प देखिए फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, 3 हिस्सों में डिवाइड है। फर्स्ट हिस्से की वैल्यू देखिए यहाँ पर डिवाइड करेंगे पहले तो 4200 आएगी, यहाँ पर 8400 में 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर गुणा कर लेंगे पहले तो 15 × 120। अब देखिए 4200 और 120 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4320। अब 4320 में 2100 माइनस कर देना है तो यहाँ पर आंसर आएगा देखिए 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, 2 में यहाँ पर 0 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो 2 वैल्यू आएगी और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगी। तो अर्थात 2220 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मित्र एक पहेली को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 3 × 4, पहले सेंटेंस का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि वे मदद के लिए 2 और मित्रों को बुलाते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 से हो जाएंगे 5। अब कह रहा है कि उस पहेली को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x घंटे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 × 3 = 12, तो यहाँ पर 12 और बटे हो जाएगा 5, ये आएगा आवर में, घंटे में आया। इसको आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, सॉरी ये बराबर x के मिनट में कन्वर्ट करना। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12 × 12 करेंगे तो 144 मिनट होगा टाइम यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी मूल चाल की 6/7 चाल से चलती है तो वह स्टेशन पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है। तो दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो स्पीड का रेशियो बनाएंगे। यहाँ पर स्पीड देखिए 6:7 होगी, सामान्य चाल ये थी, अब चल रही 6 की चाल से, तो 6:7 स्पीड हो गई। अब टाइम जस्ट अपोजिट हो जाता है अर्थात 7 हो जाएगा 6। अब टाइम में अंतर यहाँ पर दिया है 1 का और यही 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट देरी से चल रही है। तो 1 अनुपात की वैल्यू जब 20 मिनट है तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य समय निकालना है। तो सामान्य चाल 7 है तो यहाँ पर टाइम 6 होगी। आपको 6 अनुपात की वैल्यू निकालना, तो 6 × 20 करेंगे तो 20 × 6 = 120 मिनट हो जाएगा सामान्य समय। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है।
यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है, प्लस इसकी सभी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी।